आइए आज हम मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करते हैं। मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर, प्राचीन भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में की थी। यह साम्राज्य भारत के इतिहास में पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकत्र किया। चंद्रगुप्त मौर्य 321-297 ईपू नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया और पश्चिमोत्तर भारत को अपने अधीन किया। बिंदुसार 297-273 ईपू चंद्रगुप्त के पुत्र साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण भारत तक फैलाया। उन्हें अमित्रघात भी कहा जाता था। अशोक महान 273-232 ईपू कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा व धर्म प्रचार को बढ़ावा दिया। मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। 3 साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिंदू कुश पर्व, दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में बलूचिस्तान। 4 प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था थी। साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था, प्रत्येक में एक शासक होता था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने प्रशासन को सुव्यवस्थित किया, जिसकी जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। 5 अशोक का काल। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक कराया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध छोड़कर धर्म और अहिंसा का मार्ग अपनाया। 6 सांस्कृतिक और आर्थिक उपलब्धियां। व्यापार, कृषि और उद्योग फले फूले। बौद्ध स्थापत्य जैसे स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ। 7 पतन के कारण। अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए। आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण। अंततः 183 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। 8 महत्वपूर्ण ग्रंथ और स्रोत। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित। इंडिका मेगस्थनीज द्वारा रचित। अशोक के शिलालेख और स्तंभ मौर्य प्रशासन और धर्म नीति का स्रोत। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय, महावंश, दिव्यावदान।